हेलो एवरीवन, बेसन एजुकेशन। आज हम आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल से संबंधित नए पैटर्न पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन है कुडनकुलम, कैंगा, तारापुर, नरौरा। तो तारापुर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जिसकी स्थापना 28 अक्टूबर 1969 में किया गया था, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। वही कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। कैंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में स्थित है और नरौरा परमाणु संयंत्र यूपी यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 2.4, 7.4, 7, 6.8। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। वही सिरका का पीएच मान 2.4 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है और लार का पीएच मान 6.8 होता है। वही पीएच स्केल की खोज 1909 में सोरेनसर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? ऑप्शन है अध्यक्षीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, समाजवादी प्रणाली, साम्यवादी प्रणाली। तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। वही अध्यक्षीय प्रणाली अमेरिका के संविधान ने अपनाया है। वही समाजवादी प्रणाली रूस के संविधान में है और साम्यवादी प्रणाली चीन के द्वारा अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी है? ऑप्शन है 62 वर्ष, 65 वर्ष, 60 वर्ष। कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, यानी भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभापति, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष। तो लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वही प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के अन्य सांसदों को पद की शपथ दिलाता है और स्पीकर के चुनाव की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज यूले। तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे, जो कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे, दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और चौथे अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो कर्नाटक में कैंगा परमाणु संयंत्र स्थित है। वही महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु संयंत्र स्थित है, तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु संयंत्र स्थित है और उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु संयंत्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी का वह ज्वारीय मुहाना जहाँ पर ताज़ा और खारा पानी मिश्रित होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है एरिड, कोस्ट, एस्चुरी, लेगुन। तो वह एस्चुरी कहलाता है। वही नर्मदा एवं तापी नदी भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है, जो कि एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है शिवनाथ शास्त्री, कमला बसु, दीनबंधु मित्र, अरविंदो घोष। दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण नामक पुस्तक लिखा गया था। वही नील दर्पण पुस्तक 1859 के नील विद्रोह पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन थे? ऑप्शन है एडम स्मिथ, हिप्पोक्रेटस, हिकेटियस, हेरोडोटस। तो हिप्पोक्रेटस चिकित्सा विज्ञान के जनक है। वही एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक है, हिकेटियस भूगोल के जनक है और हेरोडोटस इतिहास के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों का राज्यपाल। यानी वरीयता क्रम में भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, दूसरे नागरिक उपराष्ट्रपति होते हैं, तीसरे नागरिक प्रधानमंत्री होते हैं और चौथे नागरिक राज्यों के राज्यपाल होते हैं। वही पांचवें नागरिक पूर्व राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया था? ऑप्शन है 1963, 1960, 1962, 1973। तो जेपी कृपलानी ने अगस्त 1963 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। वही अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो हिंद महासागर में सुंडा गर्त स्थित है। वही प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त स्थित है, जो कि विश्व की सबसे गहरी खाई है, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। वही अटलांटिक महासागर में प्यूटोरिका गर्त स्थित है और आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है रदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन, आइंस्टीन। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया था, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता है। वही रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी, जिसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था, जिसमें नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। और आइंस्टीन के द्वारा फोटोन की खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्स नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन है पेरिस, रोम, न्यूयॉर्क, लंदन। तो टेम्स नदी के किनारे लंदन शहर स्थित है। वही पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है, रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है और न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कराची, सूरत, बेलगांव, लाहौर। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और इसके द्वारा जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर झंडा को फहराया था और प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया था। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बंट गया था, नरम दल और गरम दल में। 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1947, 1948, 1949, 1950। तो 28 जनवरी 1950 को भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों द्वारा निर्मित द्रोणियाँ क्या कहलाती है? ऑप्शन है कुआं, झील, लैगून, बेसिन। नदियों द्वारा निर्मित द्रोणियाँ बेसिन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रथम कार्यकारी प्रधानमंत्री थे। गुलजारी लाल नंदा 2 बार 13-13 दिनों के लिए कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए। वही मोरारजी देसाई भारत के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री थे। वही सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी है, जो कि 40 वर्ष पर प्रधानमंत्री बने थे। वही लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद। तो भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा का कहा जाता है। वही भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। वही विधानमंडल का निम्न सदन विधानसभा को कहा जाता है और विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद को कहा जाता है। वही भारतीय संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्सट्रोज को सामान्य रूप में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेल्यूलोज, सुक्रोज। तो डेक्सट्रोज को सामान्य रूप से ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन है 5 महासागरों, 5 महाद्वीपों, 5 देशों, 5 सभ्यताओं। तो ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले 5 महाद्वीपों का नेतृत्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है? ऑप्शन है हार्मुज जल संधि, बाब अल मंदेब जल संधि, मलक्का जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि। तो हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ते हैं। वही बाब अल मंदेब जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ते हैं। वही बाब अल मंदेब जल संधि को आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। वही मलक्का जल संधि अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ते हैं या ये हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से भी जोड़ता है। वही फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1975, 1949, 1969, 1980। तो भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में किया गया था। वही भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा ग्रामीण बैंक था। वही 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1980 में दूसरी बार 8 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगीनोट रेखा किन देशों के मध्य सीमा बनाती है? ऑप्शन है भारत और चीन, अमेरिका और कनाडा, फ्रांस और जर्मनी,
उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के मध्य में सीमा बनाती है। वही मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य में सीमा बनाती है। वही 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के मध्य में सीमा बनाती है। और 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी खेल के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है फील्ड, कोर्ट, ट्रैक, रिंग। तो हॉकी खेल के मैदान को फील्ड के नाम से जाना जाता है। वही बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 में किसकी सिफारिश पर पहली प्राक्कलन समिति की गठन की गई थी? ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, सरदार सोनसी समिति, जॉन मथाई, अशोक मेहता। तो जॉन मथाई की समिति पर पहली प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। वही प्राक्कलन समिति संसदीय समिति की सबसे बड़ी समिति होती है, जिसमें लोकसभा के 30 सदस्य शामिल होते हैं। वही बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। सरदार सोनसी समिति की सिफारिश पर ही भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। वही अशोक मेहता द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? ऑप्शन है विनय पिटक, सूत पिटक, जातक। तो अभिधम्म पिटक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है। वही विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए नियम की चर्चा है। सूत पिटक में बुद्ध के धर्म एवं शिक्षाएं शामिल है। और जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्ष में आयोजित की जाती है? ऑप्शन है 5 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष। तो प्रत्येक 4 वर्ष में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाता है। वही पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में आयोजित किया गया था। 1934 के राष्ट्रमंडल खेल में भारत पहली बार भाग लिया था। वही भारत ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट का हिस्सा है? ऑप्शन है सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, उपरोक्त में सभी। तो उपरोक्त में सभी पहाड़ी पश्चिमी घाट का हिस्सा है। वही सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसू सुबई है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की 3 राजधानी है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है सतलज नदी, महानदी, भागीरथी नदी, कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी पर शिव समुद्रम परियोजना स्थित है। वही सतलज नदी पर भाका नंगल बांध स्थित है। महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। और भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उत्तरामेरुर शिलालेख किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन है चोल, चेर, पांड्या, चालुक्य। तो प्रसिद्ध उत्तरामेरुर शिलालेख चोल वंश से संबंधित है। वही चोल राजवंश की स्थापना विजयालय के द्वारा किया गया था। वही चोल, चेर और पांड्या इस तीनों राजवंश की चर्चा संगम काल में किया गया है। वही चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? ऑप्शन है पूछताछ, वेल्स, डाउन्स, कैंटरबरी। तो न्यूजीलैंड में कैंटरबरी घास के मैदान पाए जाते हैं। पूछताछ हंगरी के घास के मैदान का नाम है। वही वेल्स दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितनी भाषाओं को सांस्कृतिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन है 6, 5, 4, 3। तो भारत के 6 भाषाओं को सांस्कृतिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त है, जिनमें शामिल है तमिल, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु एवं उड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है? ऑप्शन है पारादीप बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, मोर्मुगुआ बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में स्थित है एक ज्वारीय बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह ओडिशा में स्थित है। विशाखा बंदरगाह जो कि सबसे गहरा बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में स्थित है। और मोर्मुगुआ बंदरगाह गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काहिरा शहर किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन है कांगो नदी, लिम्पोपो नदी, नील नदी, नाइजर नदी। तो काहिरा शहर नील नदी के किनारे स्थित है। और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई
66 से 50 किलोमीटर है। वही कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौना लोआ ज्वालामुखी पर्वत किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन है जापान, इंडोनेशिया, हवाई, पापुआ न्यू गिनी। तो मौना लोआ जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, हवाई द्वीप पर स्थित है और हवाई द्वीप अमेरिका का 50वां राज्य है। वही हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु है। वही जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है और सबसे छोटा द्वीप शिकोगु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? ऑप्शन है स्वर्ण क्रांति, पीली क्रांति, रजत क्रांति, नीली क्रांति। शहद के उत्पादन से स्वर्ण क्रांति संबंधित है। वही पीली क्रांति में तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा के उत्पादन से संबंधित है और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा संरक्षित क्षेत्र जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है जिम कॉर्बेट, इडुक्की, कक्ष का रण, सरिस्का। तो कक्ष का रण जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। वही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है, भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1936 में किया गया है। वही इडुक्की नेशनल पार्क केरल में स्थित है और सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा किसके सिफारिश पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है? ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य सचिव। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में स्थित है। वहीं मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित है और उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1936 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र का मान किसके बराबर होता है? ऑप्शन है विद्युत गति, विद्युत चालकता, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत क्षेत्र का मान विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है अनाईमोडी, सद्भावना, धूपगढ़, गुरु शिखर। तो सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची धूपगढ़ है। वही अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमोडी है। वही विंध्यन की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना है और अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? ऑप्शन है 1952, 1950, 1948, 1956। तो 1948 में भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। फिर भारत की पहली औद्योगिक नीति को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा संसद में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि कौन सी है? ऑप्शन है हैबर विधि, कैल्गन विधि, ऊष्माक्षेपी विधि, ऊष्माशोषी विधि। तो हैबर विधि, इसे हैबर विधि कहा जाता है। वही कोयले का दहन ऊष्माक्षेपी विधि कहलाता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ऊष्माशोषी विधि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, मैडम कामा, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय। तो 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में हिंदू कॉलेज की नींव रखी थी, लेकिन 1916 में मदन मोहन मालवीय ने इस कॉलेज को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया था। वही सरोजिनी नायडू को भारत का नाइटिंगेल कहा जाता है, मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है और मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर। तो लोसर महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है दहिया, वालरा, कुरुबा, पूनम। तो मध्य प्रदेश में झूम कृषि को दहिया के नाम से जाना जाता है। वही राजस्थान में झूम कृषि को वालरा के नाम से जाना जाता है। वही झारखंड में झूम कृषि को कुरुबा के नाम से जाना जाता है। वही केरल में झूम कृषि को पूनम के नाम से जाना जाता है। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।